हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे थे मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। ठीक, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, इसको हम अच्छी तरीके से देख चुके थे कि क्या होता है मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। उसमें से प्रभाविता का नियम हो गया, पृथक्करण का नियम हो, स्वतंत्र अभिविभजन का नियम हो गया। ये सबको हम लोग देख चुके थे। यही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी मेंडल्स लॉ के लिए। मेंडल्स लॉ क्या होता है आपको अच्छी तरीके से पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ठीक, उसका एग्जाम्पल सहित तीनों नियम को हम लोग सेपरेटली देखे हैं। आज हम देखेंगे जो मेंडल्स के नियम होते हैं उसके क्या क्या महत्व होते हैं। जो मेंडल्स ने जो आपके आनुवंशिकता का लॉ बताया उसका क्या क्या हमारे दैनिक जीवन में महत्व हुआ, क्या क्या यूजफुल हुआ, क्या क्या यूजफुल नहीं हुआ। ठीक, तो उसी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर देखते हैं, इसके बाद सेपरेटली टॉपिक को देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि मेंडल्स का जो आपका आनुवंशिकता का नियम होता है हमारे दैनिक जीवन में किस तरीके से लाभकारी हुआ। ठीक, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक होता है हम लोग का आनुवंशिकता के बुनियादी सिद्धांत। आनुवंशिकता का मतलब होता है जैसे आनुवंशिक जीन होते हैं हमारे बॉडी में, क्या होते हैं आनुवंशिक जेनेटिक्स होते हैं जो एक पीढ़ी से माता पिता से उतरकर उसके संतानों में चले जाते हैं, वही होता है आपके आनुवंशिक गुण। ठीक, तो आनुवंशिकता के आधार पर क्या क्या लाभ हुआ, जैसे हो गया मेंडल के नियमों ने आनुवंशिकता के मूल सिद्धांतों को स्थापित किया, जिसमें यह समझने में मदद मिली कि माता पिता में संतानों का लक्षण कैसे आते हैं। हम लोग को ये भी नियम देखने को मिला। सॉरी, यहाँ पर क्या हुआ, उसके महत्व की बात करें तो कुछ जो आनुवंशिकता के बुनियादी सिद्धांत के आधार पर हम कह सकते हैं कि मेंडल्स लॉ के आधार पर ही माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो संतानों में भी कैसे आते हैं वो भी हमको देखने को मिला। ठीक, दूसरा हो गया हम लोग का आधुनिक आनुवांशिकी की नींव। मेंडल के काम ने आधुनिक आनुवांशिक जेनेटिक्स के विकास को नींव रखी, जेनेटिक्स विकास के लिए भी नींव रखी। ठीक, इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, शुद्ध एवं अशुद्ध पौधों में भेद। हम मेंडल्स के आनुवांशिकता नियम के आधार पर ही शुद्ध एवं अशुद्ध पौधों के भेद को समझ सकते हैं। ठीक, कैसे भेद होता है उसमें, F1 पीढ़ी में आपके शुद्ध पौधे बनेंगे, अशुद्ध पौधे बनेंगे। नहीं, क्या बोलते हैं हम, जैसे जैसे आप शुद्ध लंबे पौधे एंड शुद्ध बौने पौधे के बीच में अगर यदि संकरण करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में क्या बनेगा, शुद्ध लंबा पौधा बनेगा कि शुद्ध बौना पौधा बनेगा। ये भी आपको वहाँ पर देखने को मिला, किसके आधार पर, आपका मेंडल के आनुवंशिकी के आधार पर। ठीक, तीसरा फोर्थ पॉइंट हो गया आपका उच्च लक्षण वाले संतान। इस नियम का उपयोग करके उच्च लक्षण वाले संतान को प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त किया जाता है, जैसे हो गया आपके आजकल देखिएगा बहुत सारे हाइब्रिड धान वगैरह आ रहे हैं। ठीक, जैसे हाइब्रिड धान हो, एक किसके नियम के आधार पर है, आपके मेंडल्स, क्योंकि उसके जीन में इंटरफेयर किया जा रहा है, उसकी आपकी जो उपलब्धता है उसको बढ़ाने के लिए उसके जो भी जीन्स होते हैं उसमें आपके छेड़छाड़ करके या उसको अच्छी क्वालिटी के जीन्स को लाकर उसकी उपज में बढ़ोतरी किया जा रहा है। तो उसी प्रकार दैनिक जीवन में जो उच्च संतान होते हैं, उच्च लक्षण वाले, जैसे हो गया बहुत बहादुर संतान हो गए, कि आने वाला संतान कैसा होगा, इसका ब्रेव होगा, कुछ भी होगा, उसको भी क्या क्या इसने मेंडल के आनुवंशिकता नियम में बताया यहाँ पर कि कैसे उसकी उच्च लक्षण वाले संतान को उत्पादित किया जा सकता है। ठीक, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट बोलता है आनुवंशिक रोगों की खोज और निदान। जैसे हो गया आपका कोई आनुवंशिक रोग हो गया, आनुवंशिक रोग में कौन कौन से होते हैं आपके, जैसे हो गया सिकल सेल, जिसको हम सिकलिंग बोलते हैं। ठीक, सिकलिंग हो गया आपका, ये आनुवंशिक रोग हो गया। जैसे आप सिकल सेस हो गया, इसके बाद हो गया वायरस टाइप के हो सकते हैं कोई सा भी। ठीक, बहुत सारे होते हैं, जैसे साइटिक फाइब्रिस हो गया, आपके आपके क्या होते हैं, आपके आनुवंशिक रोग होते हैं। इसका यदि हम लोग को एक पीढ़ी में पता चल जाए तो दूसरे पीढ़ी में आने वाले संतान के लिए इसको हम क्या करवा सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं। ये कहाँ से पॉसिबल हुआ आपका, ये हुआ आपका मेंडल्स लॉ के थ्रू, क्योंकि अगली पीढ़ी की जानकारी को बता देता है कि अगली होने वाली संतान कैसी होगी। ठीक, तो इसी के थ्रू हम लोग इन नियम का उपयोग करके आनुवंशिक रोगों की खोज और उनके निदान को भी किया जा सकता है। ठीक,
इसके बाद बात करते हैं रोग प्रतिरोधी पौधों का विकास। रोग प्रतिरोधी पौधों का विकास, इसका मतलब भी समझ गए, जैसे अनुवांशिक रोग जो चलते आ रहे हैं उस रोग को ख़त्म भी किया जा सकता है, तो पौधों में भी तो इसका विकास हो सकता है। कैसे? जैसे कोई कोई पौधे जो होते हैं, आपको पता होगा इस स्टेज के बाद इसको कोई ना कोई बीमारी लक्षण आ जाती है। ठीक, तो इन नियम का उपयोग करके रोग प्रतिरोधी पौधों का विकास। रोग प्रतिरोधी, जैसे आपको पता होगा कि इस स्टेज में पौधा बढ़ेगा तो क्या क्या रोग हो सकती हैं, उसके लिए उसके ऊपर एंटीजेनिक कोई जो भी आपकी उसकी दवाइयाँ आती हैं उसको दे दी जाती है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, उसको पौधों को जल्दी जल्दी खराब नहीं होते, जिससे उसकी उपज भी अच्छे तरीके से होती है। इसके बाद कृषि में सुधार की बात करें तो कृषि में कैसे सुधार हुआ? मेंडल के नियम का उपयोग करके बेहतर फसलें भी उगाई जा सकी, क्योंकि इस क्रॉस करके हाइब्रिड जितने भी बीज आ रहे हैं, आपके सीड्स आ रहे हैं, हाइब्रिड सीड्स आ रहे हैं, जिसके कारण उपज भी तो अधिक हो रहा। तो ये भी किसके थ्रू संभव हुआ? हम लोग का मेंडल्स लॉ के थ्रू। ठीक, मानव स्वास्थ्य में सुधार। मानव स्वास्थ्य में कैसे? जैसे जेनेटिक्स जो डिसीज होती हैं उसको यदि हम एक पीढ़ी से कंट्रोल किया जा सकता है तो दूसरी पीढ़ी में वो डिसीज होगी क्या? नहीं होगी। इसी कारण उसके मानव स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगा। इसके बाद बात करें कि कुछ और भी लाभ हुए हैं यहाँ पर, कुछ और भी सिग्निफिकेंस है, क्या क्या है? मेंडल के नियम, मुर्गी पालन, अंडों की नस्ल में सुधार, अधिक दूध देने वाली मवेशी, जैसे हो गया हाइब्रिड में आपका हो गया आपका, जैसे हाइब्रिड हो गया, जैसे आप जर्सी गाय को देख लीजिए, ये आपकी विदेशी प्रजाति होती है, इसकी दूध की उपज दूध की जो आपकी देने की क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है, ये आपकी हाइब्रिड होती है जो कई नस्लों को मिक्स करके बनाया गया है। ठीक, तो उसी प्रकार हो गया अच्छी नस्ल की जो भेड़ बकरियां होती है, अन्य लाभकारी जंतु होते हैं, उसको नस्ल को सुधार करके सिद्ध हुए हैं, सुधार में भी सिद्ध हुआ है। ठीक, थर्ड सेकंड क्या बोलता है आपका? सेकंड बोलता है फसली पौधे और फलदार वृक्षों की नमी किस्मों का विकास किया गया, जो रोग प्रतिरोध उपजदायक और पीड़क प्रतिरोधी हैं। इसको हम देख चुके हैं कृषि क्षेत्र में विकास। मानव जाति के लिए भी सुधार के लिए वंशानुगत रोगों से बचने के लिए मेंडल के नियमों पर आधारित सृजनाकृति विज्ञान की स्थापना हुई है, इसको भी हम देख चुके हैं। ठीक, संकरण द्वारा स्थापित संतानों के लक्षणों का अनुमान लगाया जा सकता है, जैसे हम लोग को संकरण कराने से कौन से संतान उत्पन्न होगी, किसके लक्षण आएंगे उस वहाँ पर, वो भी हम लोग को देखने को मिला, किसके थ्रू? आपके मेंडल्स लॉ के थ्रू। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है? मेंडल के सिद्धांत के आधार पर दूषित लक्षणों स्थान पर अच्छे लक्षणों को स्थापित किया जा सकता। दूषित लक्षण का मतलब वही होता है, जैसे एक पीढ़ी में आपको कोई जेनेटिक डिसीज है, ठीक, तो उस डिसीज को कंट्रोल करके दूसरी पीढ़ी को आप फ्रेश या बोल सकते हैं विदाउट डिसीज वाले संतान की उत्पन्न की जा सकती है, तो वहाँ भी सुधार हुआ आपका। बहुत सारे लाभ हुए हैं आपके मेंडल्स लॉ के थ्रू। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मेंडल्स लॉ होता क्या है। ठीक, एंड आपके नोट पर्पज़ के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।